हे गाइस, वेलकम टू गैजेट्स लाइफ। सो फाइनली एप्पल ने iOS 26 बीटा 4 वर्जन रिलीज कर दिया है एंड स्पेशली बीटा 3 के मुकाबले आपको इसमें कितनी इंप्रूवमेंट्स मिलती हैं एंड ओवरऑल फोन की परफॉर्मेंस, बैटरी लाइफ, इन चीजों में कितने चेंजेस हैं, हर चीज के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड। तो एज ऑलवेज सबसे पहले बात कर लेते हैं अपडेट के साइज की। अब मेरे आईफोन 16 में यहाँ पे जो अपडेट का साइज है वो काफी ज्यादा मैसिव है, 6.32 GB। एंड ये तब है जब ऑलरेडी मेरा आईफोन 16 iOS 26 के बीटा 3 वर्जन पे चल रहा था। अब जो ये अपडेट का साइज है वो वेरी भी कर सकता है, कुछ लोगों का अपडेट का साइज इससे कम देखने को मिल रहा है जबकि वो लोग भी ऑलरेडी बीटा 3 वर्जन पे ही थे। बिल्ड नंबर की बात करें तो यहाँ पे पहले ये था 23A5287G एंड अभी लास्ट में 87G की जगह आ चुका है 97i। सो यहाँ पे ये चेंज हुआ है। इनफैक्ट जो मॉडर्न फर्मवेयर है वो भी चेंज हुआ है क्योंकि ये पहले था 2.03.00 एंड करंटली ये हो चुका है 2.04.00। इनफैक्ट स्टोरेज में यहाँ पे मुझे मैसिव डिफरेंस देखने को मिला क्योंकि पहले ये थी 36.77 GB एंड अपडेट करने के बाद ये हो चुकी है 47.13 GB। एंड ऐसा इसी वजह से क्योंकि अपडेट करने के बाद यहाँ पे जो सिस्टम डेटा ये काफी ज्यादा रिड्यूस हो चुका है। बट वही बात है, धीरे धीरे करके सिस्टम डेटा इंक्रीज होता जाता है जैसे हम फोन को इस्तेमाल करते हैं अपडेट करने के बाद, एक या फिर 2 दिन में। तो ये वाली चीज कोई परमानेंट नहीं है, बट फिर भी यहाँ पे मुझे अवेलेबल स्टोरेज काफी बेटर मिल रही है पहले के मुकाबले। तो फाइनली बात कर लेते हैं व्हाट्स न्यू इन दिस अपडेट। सबसे पहले अच्छी चीज एप्पल ने कर दी यहाँ पे लॉक स्क्रीन में जो हमें रीडेबिलिटी मिलती थी काफी बेटर हो चुकी है। तो अब बेसिकली लॉक स्क्रीन पे नोटिफिकेशंस को पढ़ना काफी इजी है। ये चीज आप नोटिस करेंगे, जैसे ही मैं यहाँ पे स्लाइड करता हूँ टेक्स्ट आता है तो वॉलपेपर अपने आप ही डिम हो जाता है, उसके बाद अपने आप ही वापस से लाइट अप हो जाता है। तो बेसिकली एप्पल ने इस वाली चीज को काफी स्मूथली इंप्लीमेंट कर दिया यहाँ पे। इनफैक्ट फोन को अनलॉक करने के बाद जैसे यहाँ पे मैं नीचे स्लाइड करता हूँ उस केस में भी आप देखेंगे तो यहाँ पे डिम्ड वॉलपेपर है एंड नोटिफिकेशंस को यहाँ पे मैं रिमूव कर देता हूँ, वॉलपेपर वापस से अपनी स्टेट में आ जाएगा एंड स्लाइड करने पे फिर ये यहाँ पे ब्राइट ही रहेगा। तो सच में ये वाला चेंज मुझे बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगा। स्पेशली नोटिफिकेशंस की रीडेबिलिटी पहले अच्छी नहीं थी, बट इस वाले चेंज के बाद इनफैक्ट लिक्विड ग्लास डिजाइन होने के बाद भी जो रीडेबिलिटी है उसमें कोई भी इशू नहीं आ रहा है। अगला चेंज है इन वॉलपेपर। तो यहाँ पे हम जैसे ही जाते हैं वॉलपेपर्स में, स्पेशली यहाँ पे मेंशन करा हुआ iOS 26 जबकि पहले यहाँ पे मेंशन नहीं था। एंड इसी के साथ इनफैक्ट आप देखेंगे जो पहला वॉलपेपर है वो चेंज होता जा रहा है क्योंकि यहाँ पे ऑल न्यू डायनेमिक वॉलपेपर ऐड कर दिया एप्पल ने। अपने आप ही इस तरीके से चेंज होता रहेगा टाइम टू टाइम। तो वॉलपेपर एज सच यहाँ पे नया नहीं है, बट जितने भी आपको पहले वॉलपेपर्स देखने को मिलते थे एप्पल ने काइंड ऑफ उन सभी को मिला के यहाँ पे डायनेमिक वॉलपेपर बना दिया है। इनफैक्ट यहाँ पे आप देखेंगे छोटी छोटी जो अटेंशन टू डिटेल्स है वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। लाइक जिस तरीके से यहाँ पे मैं वॉलपेपर का मूव करता हूँ तो उसकी रिफ्लेक्शन यहाँ पे कस्टमाइज एंड ऐड बटन जो कि प्लस वाला बटन है इस पे शो हो रही है। ये सच में काफी ज्यादा रियलिस्टिक लग रही है। अब जो इस वाली अपडेट में आपको सबसे बड़ा चेंज देखने को मिलता है वो है लिक्विड ग्लास डिजाइन का वापस आना। यस, फाइनली वो वापस आ चुका है जस्ट लाइक बीटा 1 बीटा 2। इनफैक्ट उन पुराने बीटा वर्जन के मुकाबले बेटर इंप्लीमेंटेशन के साथ बीटा 3 वर्जन में टोटली रिमूव कर दिया गया था। अब देखो एप्पल ने इसको कितनी स्मार्टली यहाँ पे चेंज करा है। सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं कंट्रोल सेंटर की, जो कि बीटा 1 बीटा 2 में एकदम ही ट्रांसपेरेंट टाइप का था। उसको एप्पल ने नहीं बदला क्योंकि जो कंट्रोल सेंटर की रीडेबिलिटी है वो काफी ज्यादा हैम्पर हो रही थी। तो इसको यहाँ पे एप्पल ने बीटा 3 की तरह ही रखा है, जस्ट यहाँ पे थोड़े बहुत ट्विक्स करे हैं। सो यहाँ पे तो आपको अभी भी काइंड ऑफ फ्रॉस्टेड लुक ही मिलेगा जिस तरीके से आप देख सकते हो, कोई ज्यादा ट्रांसपेरेंट लुक नहीं है। बट जैसे हम बात करते हैं और सभी एप्लीकेशंस की, जस्ट लाइक यहाँ पे जो ऐप स्टोर है यहाँ पे आप देखेंगे एकदम ही जो ट्रांसपेरेंट डिजाइन है वो वापस आ चुका है जस्ट लाइक बीटा 1 बीटा 2 वर्जन। एंड अब एक्चुअल में यहाँ पे हमें iOS 26 का जो फील है वो मिल पा रहा है जो कि पहले एकदम ही मिस हो रहा था। अब ऐप स्टोर में यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ डार्क मोड की, इसी के साथ लाइट मोड में यहाँ पे आप देखेंगे तो अगेन जो ट्रांसपेरेंट इफेक्ट है वो काफी अच्छे तरीके से विजिबल हो पा रहा है। एंड सिमिलरली किसी भी एप्लीकेशन में जस्ट लाइक म्यूजिक या फिर सफारी, हर एक में ये प्रॉपरली काम कर रहा है। आपको मैं शो कर देता हूँ लाइट के साथ डार्क मोड में भी एंड सफारी में भी इस चीज का इंप्लीमेंटेशन थोड़ा बेटर कर दिया गया है। इनफैक्ट यहाँ पे जो विजिट्स वगैरह है उसमें भी आपको प्रॉपरली जो लिक्विड ग्लास डिजाइन है वो देखने को मिलेगा। लाइक लाइट करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना अच्छा लग रहा है देखने में। इसको एक्सपेंड करके आपको शो कर देता हूँ। सो एज यू कैन सी प्रॉपरली यहाँ पे जो लिक्विड ग्लास डिजाइन है वो वापस आ चुका है। इसके बाद जो अगला चेंज है वो नोटिफिकेशन समरीज में जाते हैं, नोटिफिकेशंस में, उसके बाद समराइज नोटिफिकेशंस। तो इसको टर्न ऑन करने के बाद यहाँ पे हमें एक नई स्प्लैश स्क्रीन देखने को मिल रही है। एंड यहाँ पे आप देखेंगे जो न्यूज वाला सेक्शन है वो वापस आ चुका है क्योंकि पहले एप्पल ने बीच में इसको हटा दिया था। एंड इसी के साथ आप नोटिस करेंगे यहाँ पे पहले काफी सारी एप्लीकेशंस के लिए यहाँ पे ये टेम्पररली अनअवेलेबल शो करता था, तो वो वाली चीज भी फिक्स हो गई है। हाँ, यहाँ पे आप देखेंगे थोड़े बहुत जो बग्स वगैरह अभी भी चले आ रहे हैं, लाइक गेम सेंटर, स्क्रीन टाइम, ट्रैकिंग नोटिफिकेशंस, इन सभी के जो आइकन्स है वो शो नहीं हो रहे हैं। तो इस तरह की चीज आपको डेफिनेटली बीटा वर्जन्स में देखने को मिलती ही है, इसमें कोई नई बात नहीं है। नेक्स्ट चीज आप नोटिस करेंगे वो है कैमरा एप्लीकेशन का रीडिजाइन। सो बेसिकली यहाँ पे जो कैमरा एप्लीकेशन का डिजाइन है वो फाइनलाइज नहीं हुआ है
मे भी हो सकता है यहाँ पे हमें अपकमिंग पब्लिक बीटा वर्जन में यहाँ पे जो कैमरा का डिजाइन है वो अगेन चेंज देखने को मिल जाए। अब जैसे कैमरा एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो आपको इस तरह की स्प्लैश स्क्रीन देखने को मिलेगी। इनफैक्ट अगर आप बीटा 3 वर्जन पे भी थे तब भी, क्योंकि मैं भी था उसके बाद भी यहाँ पे जो स्प्लैश स्क्रीन है वो मुझे शो हुई थी। एंड बेसिकली इसको शो करने का मतलब ये है दैट एप्पल ने यहाँ पे इंटरनली कैमरा एप्लीकेशन में कुछ चेंजेस कर दिए हैं। तो चेंज ऐसा है कि यहाँ पे जो नीचे जितने भी आपको मोड्स मिलते हैं इनकी जो स्वाइप करने की डायरेक्शन है वो ऑपोजिट कर दिया। मींस पहले अगर मैं अपनी फिंगर को कुछ इस तरीके से लेफ्ट की तरफ स्वाइप करता था तो अभी ये लेफ्ट की तरफ स्वाइप हो रहा है, बट पहले ये राइट की तरफ होता था। एंड मैं फिंगर को राइट डायरेक्शन में मूव करता हूँ तो यहाँ पे जितनी भी आइकन्स राइट में मुझे वो शो होते जाएंगे, बल्कि पहले फिंगर को राइट की तरफ स्वाइप करने पे जो लेफ्ट वाला आइकन्स है वो शो होते थे। तो बस यही एक चेंज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अब सफारी में भी यहाँ पे कुछ चेंजेस कर दिए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी भी वेबसाइट का URL ज्यादा बड़ा है तो पहले यहाँ पे वो कहीं ना कहीं कट जाता था, बट उसको मेंटेन करने के लिए जो ये सेंटर वाला बबल है ये एक्सपैंड हो जाता है एंड आपको वेबसाइट का पूरा नाम ही शो करेगा ये। एंड पहले इस तरीके से मिनिमाइज करने में जो बैकग्राउंड है वो ब्लैक हो जाता था, बट अभी करेंटली आपके फोन में जो भी वॉलपेपर लगा हुआ है उसके बेसिस पे आपको ये बैकग्राउंड है वो ब्लर होकर शो होता है। इसके बाद एक बहुत ही अच्छा एडिशन एप्पल ने कर दिया वो है फोन में जो आपको ऑल न्यू फीचर देखने को मिलता था, स्क्रीन अननोन कॉलर्स, जो कि iOS 26 का एक काफी हाईलाइटिंग फीचर है। उसमें आपको पहले कोई भी ऑप्शन देखने को नहीं मिलता था एंड जो डिफॉल्ट मोड था वो यही था, आस्क रीजन फॉर कॉलिंग, जिसको कि एप्पल ने अपनी इवेंट में एडवर्टाइज भी करा था। बट यहाँ पे एप्पल ने 2 एडिशनल ऑप्शंस दे दिए हैं, पहला है नेवर एंड दूसरा है साइलेंस। तो टोटल आपके पास यहाँ पे अब 3 ऑप्शंस हो जाते हैं। सो नेवर में बेसिकली ऐसा होगा जब भी कोई अनसेव्ड नंबर कॉल करेगा तो आपका फोन प्रॉपरली रिंग होगा एंड आपको यहाँ पे मिस्ड कॉल वगैरह शो हो जाएगी रिसेंट लिस्ट में, मतलब नॉर्मली जिस तरीके से होती ही है। एंड सेकंड वाले में वही सेम चीज जो कि पहले होती थी, मींस फोन को रिंग होने से पहले यहाँ पे इन्फॉर्मेशन के लिए पूछा जाएगा। एंड साइलेंस में अनसेव्ड नंबर्स के कॉल्स अपने आप ही साइलेंट हो जाएंगे, सेंड टू वॉइस मेल्स एंड डिस्प्लेड ऑन द रीसेंट लिस्ट। तो ये सभी काफी अच्छे चेंजेस एप्पल ने कर दिए हैं। मैसेजेस एप्लीकेशन में भी 2-3 चेंजेस मिल जाते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे टॉप में राइट में आपको वीडियो कॉल का बटन मिल जाएगा जो कि पहले नहीं था। डायरेक्टली यहीं से क्लिक करने के बाद आपको फेस टाइम ऑडियो, फेस टाइम वीडियो, शेयर माय स्क्रीन, आस्क टू शेयर स्क्रीन ये ऑप्शंस मिल जाएंगे। एंड अब किसी भी टेक्स्ट को ट्रांसलेट करना पहले से ज्यादा इजी है। आपको जस्ट यहाँ पे प्रेस एंड होल्ड करना होगा, उसके बाद आपको ऑप्शन दिख जाएगा ट्रांसलेट का। एंड पहले आपको यहाँ पे टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद कुछ इस तरीके से फिर ट्रांसलेट का ऑप्शन मिलता था। तो ये तो सभी फीचर्स की बातें हो गई। अब फाइनली परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे फोन की परफॉर्मेंस बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। यस, यहाँ पे मुझे इसकी परफॉर्मेंस बीटा 1 से भी खराब लग रही है। फोन में लिटरली बहुत ही ज्यादा लैग्स एंड जिटर्स आ रहे हैं। एंड गाइस ट्रस्ट मी, यहाँ पे मैं बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 सभी को इस्तेमाल करता आ रहा हूँ अपने आईफोन 16 में, बट इसमें परफॉर्मेंस स्पेशली बीटा 2, बीटा 3 से भी खराब है। मतलब फोन में यहाँ पे इस तरीके से लेफ्ट एंड राइट स्वाइप करने पे भी काफी सारे लैग्स एंड जिटर्स हैं। तो परफॉर्मेंस यहाँ पे इनको डेफिनेटली बहुत ज्यादा इंप्रूव करनी पड़ेगी। बहुत ज्यादा स्टर्टर्स आ रहे हैं फोन में। अब चाहे बात करें कंट्रोल सेंटर की या फिर यहाँ पे ऐप लाइब्रेरी को ओपन करने की, इनफैक्ट किसी भी एप्लीकेशन को ओपन एंड क्लोज करने में आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने ज्यादा जिटर्स हैं। तो सिंपल सी बात है, फोन की परफॉर्मेंस इज नॉट गुड। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ यूजर एक्सपीरियंस की, फोन की ओवरऑल स्मूथनेस की। एंड इसके मुकाबले मच बेटर थी बीटा 3 में, तो उनके बहुत ज्यादा इंप्रूव करनी पड़ेगी नेक्स्ट अपडेट में। और हम बात करें यहाँ पे बेंचमार्क स्कोर्स की, तो सीपीयू बेंचमार्क में यहाँ पे आप देखेंगे जो बेंचमार्क स्कोर्स है वो ऑलमोस्ट पहले जैसे ही है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। लाइक बीटा 3 के स्कोर्स ये हैं एंड इसके बाद बीटा 4 के ये हैं, तो यहाँ पे जस्ट 19-20 का ही डिफरेंस है। दैट मींस एक्चुअल में यहाँ पे जो सीपीयू परफॉर्मेंस है उसको एप्पल ने कोई ज्यादा चेंज नहीं करा है, बट यहाँ पे जो ऑप्टिमाइजेशन है वो अच्छी तरीके से नहीं हो पा रही है बीटा 4 की। एंड 4 में लिटरली बहुत सारे लैग्स हैं भर भर के। एंड वही हीटिंग की बात करें तो हीटिंग यहाँ पे डेफिनेटली कंट्रोल्ड है जस्ट लाइक बीटा 3। अब मुझे यहाँ पे हीटिंग के मामले में बीटा 3 के मुकाबले कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा है। एंड इसी के साथ बात करें बैटरी लाइफ की, तो यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा मुझे बैटरी लाइफ बीटा 3 के कंपैरिजन में थोड़ी सी कम लग रही है। तो इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, स्टेबिलिटी एंड ओवरऑल यूआई की स्मूथनेस, बैटरी लाइफ उसमें बीटा 3 ज्यादा बेटर था। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है यहाँ पे जो इनका ये ट्रांसपेरेंट डिजाइन है वो कहीं ना कहीं कुछ तो लोचा कर रहा है, क्योंकि जब भी ये आता है तो उस केस में यहाँ पे फोन में स्टर्टर्स लैग ज्यादा बढ़ जाते हैं। मे बी यहाँ पे फोन की प्रोसेसिंग ज्यादा लग रही है ट्रांसपेरेंट डिजाइन को मेंटेन करने में, जो उनका लिक्विड ग्लास डिजाइन है। इन स्पेशली बीटा 3 में इश्यूज बहुत ज्यादा कम हो गए थे परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग, अब ये वापस से आ चुके हैं। फिर भी जिन लोगों ने ऑलरेडी बीटा 4 में अपडेट कर लिया है, आपका कैसा एक्सपीरियंस है स्पेशली कंपेयर्ड विद बीटा 3? एंड फाइनली बात करें मेन क्वेश्चन की, क्या आपको अपडेट करना चाहिए? तो मैं तो यही कहूंगा, अगर आपका फोन है प्राइमरी डिवाइस, उसमें आप बीटा वर्जन्स चला रहे हो तो अपडेट बिल्कुल भी मत करना। फोन की परफॉर्मेंस बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, परेशान हो जाओगे। हाँ, अगर आप वैसे किसी सेकेंडरी फोन में iOS 26 के एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हो,
इसके बीटा वर्जन इंस्टॉल करने के बाद, तो उस केस में आप तब भी अपडेट कर सकते हो। एंड मेरे हिसाब से मेजरली आपको यहाँ पे जो एक लिक्विड ग्लास डिजाइन है वही वापस देखने को मिल जाता है, काफी बेटर हो चुका है। बट इसी के साथ फोन की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, तो ओवरऑल अपडेट मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी नहीं है। तो फोन के ओवरऑल स्मूथ एक्सपीरियंस के लिए, अच्छी परफॉर्मेंस के लिए आपको अपडेट नहीं करना चाहिए। बाकी जिन्होंने ऑलरेडी अपडेट कर लिया है, कैसा एक्सपीरियंस है जरूर बताना। वीडियो पसंद आया, इन्फॉर्मेटिव लगा तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो। चैनल पर नहीं हो सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल अलॉन्ग विद बेल आइकन। कोई भी डाउट्स या फिर क्वेरीज हैं, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शंस। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। टिल देन टेक केयर।